राधा और जया तीन गरीब बहुएं, एक संयुक्त परिवार। तीनों के दो दो बच्चे। अब परिवार एक है तो रसोई भी एक है, इसलिए बर्तन तो खड़कने की आवाज आएगी ही। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग ज्यादा पर कमाई कम। इसलिए तीनों बहुओं में आपस में कहासुनी होने लगी। माँ जी, ये बात गलत है। राधा और जया भी तो बता सकती थी ना कि सिलेंडर खत्म होने वाला है। मैं ही इस बात की जिम्मेदारी क्यों लूं? इतनी जल्दी सिलेंडर खत्म भी हो गया? अरे, अभी 15 दिन पहले ही तो लगाया था नया सिलेंडर। माँ जी, आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पूरा सिलेंडर खत्म कर दिया। बड़ी भाभी के घर से बीच में कुछ लोग आए थे, तभी पूरी और सब्जी ज्यादा बनी थी। मैंने तो कितनी बार बोला है कि तला हुआ बनाने से गैस ज्यादा लगती है। देखो जया, तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारे भी मायके से कुछ दिन पहले लोग आए थे, तब तुमने भी तो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। मैंने तो कुछ नहीं बोला था। अरे बस भी करो अब। आपस में तीनों लड़ती रहोगी क्या? थोड़ा ध्यान से खर्च करो, मैं तो बस यही बोल रही हूँ। इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, तुम्हें पता है तीनों का काम अभी सही से नहीं चल रहा। दुकान का किराया भी भरते हैं, कहाँ से इतना खर्च करेंगे? तुम तीनों के बच्चों की फीस भी है और ऊपर के खर्चे भी। सास उर्मिला अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और तीनों बहुएं दौड़ते हुए उसके पास गई। क्या हुआ माँ जी? माँ जी का कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया? आज आपने बीपी की दवाई ली माँ जी? वो मेरी दवाई खत्म हो गई थी तो 2 दिन से ली नहीं। ओहो, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं बाजार से मंगवा देती या खुद ले आती। राधा और जया दौड़कर पड़ोस के मेडिकल स्टोर पर जाती हैं और एक ब्लड प्रेशर की दवाई का पत्ता खरीद कर ले आती हैं। दवाई लेकर कुछ देर बाद उर्मिला का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो सबकी चिंता दूर हो जाती है। माँ जी, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी दवाई खत्म हो गई है? हम ऐसी नौबत आने ही ना देते। अब वो मैंने सोचा मेरी दवाई का पत्ता हर हफ्ते खत्म हो जाता है, पहले ही इतने खर्चे। माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या हुआ अगर हम गरीब हैं? लेकिन आपसे ज्यादा जरूरी पैसे तो नहीं ना? आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हाँ माँ जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि आपकी दवाई आने से खर्चा होता है। बाकी और भी तो खर्चे हो रहे हैं ना, फिर आप अपने ऊपर क्यों लेते हो? आज के बाद आपकी दवाई का ध्यान हम तीनों रखेंगे। जैसे ही खत्म होने लगेगी हम पहले ही लाकर रख देंगे। जया ठीक कह रही है माँ जी, आप अपना पूरा ध्यान रखा करो। आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उर्मिला की तीनों बहुएं भले ही गरीबी में दिन गुजार रही थी, इसके लिए वो तीनों एक साथ बैठी और इस पर विचार करने लगी। राधा, जया, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अधिक पैसे कमा सके? भाभी, क्यों ना हम एक बुटीक का व्यवसाय शुरू करें? सिलाई बुनाई कढ़ाई तो हम तीनों को आती है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बुटीक खोलकर हम लोगों के डिजाइनर कपड़े सिल सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी इस काम को किया जा रहा है। हमारा काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से चलेगा। हम बड़े बड़े शोरूम के लिए कपड़े तैयार करेंगे, शुरुआत भले ही छोटे से करेंगे। ये बहुत बढ़िया है। हम अपने कौशल का उपयोग करके एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं भाभी। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे भी हिम्मत मिल रही है। ठीक है, फिर हम ये काम शुरू करते हैं। तीनों बहू मीरा, राधा और जया ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे मिलाए और काम की शुरुआत की। पर अब उन्हें अपने काम को चलाना था। इसके लिए वो तीनों खुद ही मॉडल बनी और उन्होंने अपने सिले हुए सूट पहने और मोबाइल फोन से फोटो खींचे और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। अड़ोस पड़ोस की लेडीज ने जब उनके बनाए हुए सूट देखे तो उन्हें बहुत पसंद आए और उनका काम चल गया। भाभी, कोई मिस्टर विक्रम है जो हमारे डिजाइनर कपड़े खरीदना चाहते हैं। उन्होंने हमारा नंबर सोशल मीडिया से लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जया, पर एक बार पहले बात कर लेते हैं। ठीक है भाभी, मैं बोल देती हूँ। तो विक्रम जो एक अमीर व्यापारी था और उनसे मीटिंग करने के लिए उनके घर आता है। आपका काम मुझे बहुत पसंद आया है। ये मेरी वाइफ है सुनैना, हम दोनों मिलकर एक शोरूम चलाते हैं। जी नमस्ते। आपके बारे में मुझे विक्रम ने बताया तो मुझे लगा कि हम आपके साथ एक बार काम करके देख लेते हैं। वैसे मैं थोक में ऑर्डर देना चाहूंगी। यदि काम बढ़िया हुआ तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। हमारे बहुत से कस्टमर हैं जो इंडिया के भी हैं और इंडिया के बाहर के भी हैं। धन्यवाद। हम वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम तीनों अपनी काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। आपने हमारे बनाए हुए कपड़े देख ही लिए हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया काम मिले। और फिर विक्रम और उसकी पत्नी सुनैना कपड़ों की डील करके चले जाते हैं। बहुओं को काफी बड़ा ऑर्डर मिलता है। तीनों बहुत खुश थी कि उन्होंने जैसा सोचा वैसा कर दिखाया। तुम तीनों कितनी मेहनती हो ये मैं देख रही हूँ, लेकिन अपना ख्याल भी रखा करो। खाने पीने की बिल्कुल भी लापरवाही रखना ठीक नहीं। माँ जी, मैं राधा और जया को यही समझाती हूँ कि पहले कुछ खाकर ही काम पर लगा करो, पर राधा तो फिर भी सुन लेती है।
जया, तुम इस बात का ध्यान रखा करो। खाली पेट काम करोगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे भाभी, मैंने चाय बिस्किट ले लिया है। मैं सोच रही थी बस ये कुछ डिजाइन और पूरे कर लूं, फिर एक ही बार खा लूंगी। जया ने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। जया बीमार पड़ जाती है, जिससे समय पर ऑर्डर पूरा करने की उनकी क्षमता खतरे में पड़ जाती है। जया, तुम आराम करो, हम काम संभाल लेंगे। तीनों बहुओं का प्यार देखकर उर्मिला बहुत खुश थी। फिर भी तीनों ने मिलकर खूब मेहनत से ऑर्डर ठीक समय पर पूरा कर दिया। उस ऑर्डर से उनकी बहुत कमाई हुई। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। ये देखकर उन तीनों के पति और सास बहुत खुश थे। मीरा, तुम सबकी कड़ी मेहनत और एकता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सच भैया, इन तीनों ने तो कमाल कर दिया। कहाँ तुम तीनों आपस में इतना लड़ती थी और आज तुम तीनों एकजुट होकर अपने व्यवसाय को इतना आगे ले जाओगी, ये देखकर सचमुच बहुत गर्व होता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो तुम तीनों बहुएं इस घर में आई, जिन्होंने इस घर को स्वर्ग बना दिया। तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं। आज उनके बच्चे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। रहने खाने की अच्छी सुविधाएं हो गई थी। सच ही तो है, हर इंसान बेहतर से बेहतर जिंदगी को जीना चाहता है, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाती है।